जय श्री राम बंधुओं, आपके अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में पुनः स्वागत है। आज हम शनि प्रदोष के बारे में आप सभी भाई बहनों से निवेदन करने जा रहा हूँ। शनि प्रदोष के दिन शनि देव की पूजा करना हमारे लिए सर्वोत्तम माना गया है, विशेष माना गया है। और लेकिन किन किन को करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? शनि की पीड़ा से, शनि देव तो न्यायाधीश हैं, उनकी पीड़ा से जो हम प्रताड़ित हैं, प्रभावित हैं। विशेष रूप से जिनकी शनि की 7.5 चल रही हो, शनि देव की अढ़ैया चल रही हो, अथवा शनि की महादशा चल रही हो, अथवा शनि की अंतरदशा चल रही हो, महादशा किसी और की चल रही हो, अथवा आपके प्रत्यंतर दशा में वर्तमान में अगर शनि है तो उनकी पूजा का एक विशेष दिन है। अथवा जो है आपके लग्न के समय नीच के रहे हों, अथवा आपकी कुंडली में 4, 8वें, 12वें लग्न से जो है वो विराजमान है, तो भी हमें शनिदेव की उपासना करनी चाहिए। और यहाँ तक कि राहु और केतु के निमित्त भी आप इस दिन विशेष पूजा कर सकते हैं। अब पूजा कैसे करें? उसकी विधि वही होती है कि अच्छी बात ये होती है कि हम अपने आचार्य पुरोहित को बुला करके उनके द्वारा अगर विशेष शनि की 7.5 या इस रात से कुछ भी है तो हमें उनके मार्गदर्शन में करवाना चाहिए। सामान्य रूप से अगर आप करना चाहें तो उसके लिए भी ये अच्छा है कि आप शनि मंदिर में जाएं और वहां तेल इत्यादि अर्पण करके आ जाएं। पर विशेष रूप से अगर जीवन में कष्ट है, किसी अच्छे ज्योतिषी आचार्य ने आपको बताया है, अच्छे का मतलब आजकल जो जहां आपने 11,000 फीस दिया हो उनको मैं अच्छा विशेष रूप से नहीं कह सकता। अच्छे हो जो जानकार हो, जिनके अंदर उस आपको लूटने की इच्छा ना हो, आपके पापों को लूट करके दूर करने की इच्छा हो, तो ऐसे अच्छा आप इनमें से किसी से अगर आप समझे भी हो तो इसलिए आचार्य और पुरोहित की जो है विशेषता बताई गई अपने शास्त्रों में कि जो लगातार आपसे जुड़े रहते हैं, आपके हित के लिए ही कार्य करते हैं। ऐसे अपने आचार्यों से परामर्श करके ही आप उस तरह से करें। नहीं, बहुत सारे भाई बंधु लूट रहे हैं लुटेरों के हाथों में, ऐसे हम आप भी फंस सकते हैं। तो हमें स्वयं क्या करना चाहिए कि शनि मंदिर इत्यादि गए तो ठीक है, नहीं अगर शनि यंत्र है तो स्वयं उनकी स्थापित है तो अच्छा, नहीं मंदिर में जाके किसी पंडित जी से निवेदन करके स्थापना करा करके उनकी पूजा करनी चाहिए। और अच्छी बात है आप पुरोहित इत्यादि को बुलाकर पूजा कीजिए। स्वयं पूजा करेंगे तो उनको जैसे उनका आवाहन हो गया, स्थापन हो गया, नहलाना धुलाना अगर मन में है। अच्छा, शनि की मूर्ति घर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इस टॉपिक पर मैं कभी अलग से चर्चा करूंगा। मूर्ति का निषेध माना गया। यहाँ तक जो शनि देव का विशेष पूरे विश्व में स्थान है शनि सिंगनापुर, वहां भी उनकी कोई आकृति नहीं है, एक उनका शिला है। तो इस तरह से आप उनको नहलाया धुलाया, टीका लगाया, चंदन फूल चढ़ाया, ओम शंख शनिश्चराय नमः का जाप किया। अथवा अब वो चूंकि प्रदोष है तो प्रदोष जो है शिव जी का विशेष दिन माना गया है। संतान की कामना के लिए, पति की कामना के लिए प्रदोष का व्रत रहा जाता है। और चूंकि उस दिन शनि आ गया तो जैसे कहते हैं बादाम अकेला जो है जय जय सिया राम ताकतवर है, पर अगर वो दूध के साथ में मिल जाता तो उसकी शक्ति कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे प्रदोष अपने आप में बहुत बड़ा व्रत है। लेकिन अगर शनि से हम पीड़ित हैं और प्रदोष के दिन शनिवार आ जाता है तो शनि देव जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शिव जी का दिन है और शिव जी तो सबसे बड़े दयालु हैं, सभी ग्रहों के जो है राजा हैं। ग्रह राजा कहना भी उचित नहीं है, सभी उन्हीं के अधीन है, सारा सब बवंडर के वही संभालते हैं शिव जी। तो उस दिन शिव जी की भी अगर आप शनि का चाहें अथवा रुद्राभिषेक इत्यादि कराना चाहें, शिव जी की पूजा कराना चाहें, स्वयं करना चाहें तो सर्वोत्तम दिन है। शनि प्रदोष आ रहा है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उस दिन जो है जिनके शनि से बाधा है, पूजा करने के पश्चात में काला तिल है, कंबल है, काला बर्तन है, तावा इत्यादि, जिसको आदमी आप ऐसा चीज दीजिए, 5 की जगह 2 वस्तुओं का दान कीजिए, जिससे जो है व्यक्ति उपयोग करेगा तभी हमको लाभ प्राप्त होगा। काला उड़द है अथवा उड़द का पापड़ है, जूते हैं, चप्पल है, काला फल है, काला फूल है, काली मिठाई है, तो इन चीजों का हम दान कर सकते हैं। तो ऐसा आप करके पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शनि की पूजा थोड़ा कठिन है स्वयं करना, तो इसमें आचार्य पुरोहित को ही बुलाकर कीजिए, मेरा निवेदन यही है। अथवा मंदिर इत्यादि में जाकर स्वयं कीजिए। हाँ, स्वयं करना है, शनि से परेशान है उसकी मुक्ति के लिए और आप करना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा उस दिन शिव जी का विशेष दिन है। शिव जी का अभिषेक जल चंदन अक्षत फूल धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से राम नाम लिखकर बेलपत्र में 5, 7, 9, 11 ऐसा शिव जी को चढ़ा करके प्रसन्न कर सकते हैं। और शनिवार के दिन किसी को भी शनि से बाधा हो तो काले कुत्ते को एक रोटी, हमारे यहाँ मुंबई के तो कुत्ते जय जय सिया राम जल्दी खाते नहीं, तो उस निमित्त उनको पार्ले जी का बिस्कुट वगैरह या कोई भी जी का बिस्कुट उनको आप दे सकते हैं। तो उस तरह से भी हम
अपने कष्ट को दूर करने का एक उपाय कर सकते हैं, क्योंकि शनि जो है न्यायाधीश हैं और इनको अगर इस तरह की विपत्ति है तो ही करना चाहिए। और संपत्ति त्याग के दाता तो अन्य देव सारे हैं, पर सबसे बड़ी संपत्ति यही जीवन में कि हमारी विपत्तियां दूर हो, हम नमक रोटी अपने भाग से पुरुषार्थ से दाल रोटी भी खाएं, ग्रहण करें जो भी भगवान ने दिया है, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, सब परिवार आनंदित होकर रहें, आपस में प्रेम बना रहे। यही सबसे बड़ी जो है, ये भी बहुत बड़ी प्राप्ति है। नहीं तो कितने सारे लोग जय जय सिया राम आत्महत्या कर लेते हैं, क्या क्या चीजें हो जाती हैं। तो उस सब के लिए आप नारायण भगवान की पूजा करते रहें। पर अगर इन शनि से समस्या है तो ये उत्तम दिन है, इस दिन आप अवश्य समाधान कर सकते हैं। जय श्री राम। फिर मिलेंगे हम आपको नई जानकारी के साथ में। जो बहुत व्यक्तिगत प्रश्न हो, आपसे अपने परिवार से संबंधित, वही आप इंस्टाग्राम पर हर वीडियो के नीचे उसका लिंक है, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा। और जो पूजा पाठ से संबंधित बातें हैं वो इन्हीं पर रखिए और अपने परिवार को भी थोड़ा आगे बढ़ाइए। बेल बटन दबा दीजिए ताकि हम जो प्रयास कर रहे हैं आप तक समय से पहुंच जाए। और क्या बोलते हैं इसको, सब्सक्राइब कराइए, शेयर कराइए, और जो भी इससे संबंधित है, आप सब ज्यादा गुणी हैं। जय श्री राम।